स्विच स्टेटमेंट हमारे पास इस वक्त यूज़ होती है जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हो। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम नेस्टेड इफ़ या लैडर इफ़ एल्स को भी तो यूज़ कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, इस वजह से हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें और नेस्टेड इफ़ में कुछ फ़र्क हैं, जब हम इसे पढ़ेंगे तो हमारे पास वो फ़र्क क्लियर हो जाएंगे। यही वजह है कि कई ऑथर इसके बारे में लिखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट जो हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास होता ये है कि हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं और एक्सप्रेशन के साथ कई केसेस लेते हैं। सबसे पहले स्विच के साथ एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है और फिर हमने जो केसेस लिए होते हैं उनके साथ इसे कंपेयर किया जाता है। जिस केस की और एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम हो जाती है तो वो केस हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी कि हमने जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है और हमारे पास प्रोग्राम उसी तरह से ही रन होता है जिस तरह से हमने वो कोड अंदर दिया होता है। हम इसका सिंटैक्स देखेंगे तो हमें मज़ीद ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट यूज़ होती है। सबसे पहले हम स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सिंटैक्स में हम देखते हैं, सबसे पहले स्विच का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके साथ हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं। एक्सप्रेशन लेते वक्त हमने ये बात याद रखनी है कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास इंटीजर हो या कोई करैक्टर हो। ये हमारे पास कोई डबल नहीं हो सकता, ये बात आपने याद रखनी है। इसके बाद हम ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं। ब्रेसेस के अंदर हम अपना केस का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम वैल्यू लेते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ए बी सी करैक्टर 1 2 3, लेकिन ये बात हमने याद रखनी है कि ये वैल्यू कोई वेरिएबल नहीं हो सकती। अगर हम ये वैल्यू कोई वेरिएबल लेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। वैल्यू के बाद हम कॉलन यूज़ करते हैं। कॉलन यूज़ किया जाता है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं यूज़ किया जाता। ये बात भी आपने याद रखनी है, क्योंकि अक्सर हमारी आदत बनी हुई होती है कि हम सेमी कॉलन यूज़ कर लेते हैं, इस वजह से एरर आ जाता है। इसके बाद हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो स्टेटमेंट हमने लेनी होती हैं। ब्रेक की स्टेटमेंट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने अपनी बॉडी से बाहर निकलना हो। तो स्विच में हम ये इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी स्विच की बॉडी से बाहर निकल आएँ। हम जितने भी मर्ज़ी चाहें केसेस ले सकते हैं। केसेस की हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि इनकी कोई शर्त नहीं है कि हमने इतने ही केसेस लेने हैं। जितने हमारा दिल करेगा हम उतने केसेस ले लेंगे, प्रोग्राम की ज़रूरत को सामने रखते हुए। जिस तरह से इफ़ एल्स में हमारे पास एल्स पार्ट होता है कि जब कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, इसी तरह स्विच में हमारे पास डिफ़ॉल्ट पार्ट होता है। जब कोई भी केस वेरिएबल के साथ मैच नहीं होता तो हमारा डिफ़ॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। हम इसे सिलेक्शन स्ट्रक्चर की मदद से देखते हैं, फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन देते हैं, उसके बाद हम अपना केस चेक करते हैं। अगर केस ट्रू होगा तो उसके साथ जो हमने कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो केस के बाद एक केस जब ट्रू हो जाएगा उसके बाद जितने भी केस होंगे वो भी एग्जीक्यूट होंगे। इस वजह से ब्रेक स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ किया। जब ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हुई तो ये स्विच बॉडी से बाहर निकल आया और हमारा प्रोग्राम आगे चला। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी ये कंडीशन फ़ॉल्स होती है तो केस बी के साथ चेक होगा। अगर केस बी ट्रू होगा तो वही केस ए वाला एग्जीक्यूशन चलेगी। अगर ये सारे फ़ॉल्स हो जाते हैं तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो चलेगी। हम इसे एक छोटे से प्रोग्राम में रन करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम आता है। हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने यूज़र से वीक डे का नंबर मांगना है। जैसे कि अगर यूज़र 1 इंटर करे तो वो फ्राइडे होगा, यूज़र 2 इंटर करे तो वो सैटरडे होगा। हमने वो नंबर डिस्प्ले करना है। और अगर यूज़र, क्योंकि हमें मालूम है कि वीक में 7 डेज़ ही होते हैं, अगर यूज़र इन 7 डेज़ से आगे कोई नंबर एंटर करेगा तो हम उसे शो कराएंगे कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो इनवैलिड है। तो हम शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम की कोडिंग करना। मेन फंक्शन से हम अपना प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। एक इंटीजर लेंगे, क्योंकि ये हमने यूज़र से लेना है, इस वजह से हमें यूज़र को कोई ना कोई मैसेज भी देना होगा। एंटर आ वीक डे नंबर,
यूज़र को हम ये मैसेज देंगे कि वीक डेज नंबर जो है वो इंटर करें। इसके बाद हम एंड एल्स स्टेटमेंट यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा कर्सर अगली लाइन में आ जाए। जब यूज़र ये इंटर करेगा तो हम इसे अपने वेरिएबल में स्टोर करवा लेंगे। इसके बाद हम स्विच यूज़ करते हैं। स्विच के साथ हम अपना ये वेरिएबल चेक कर रहे हैं कि ये वेरिएबल, अब हम इसे मैच करेंगे अपने केसेस के साथ। केस 1 ये हम वैल्यू दे रहे हैं, केस का कीवर्ड यूज़ किया, उसके साथ हमने वैल्यू दी और ये सेमीकोलन लगाया। इसी को कॉपी करके आगे पेस्ट करते हैं। अभी मैं ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं करूँगा ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि ये किस तरह से, अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट ना लगाएं तो हमारी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। केस 2 हम लगाते हैं। सॉरी, ये हमने कॉपी कर लिया था लेकिन हम पेस्ट नहीं कर सके इसे। जब यूज़र 2 इंटर करेगा तो हमारे पास सैटरडे शो होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास जो केस 3 है, जब यूज़र 3 इंटर करेगा तो हमारे पास यहाँ पर फ्राइडे की जगह संडे यूज़ होना चाहिए। इसी तरह से केस 4 जो है, जब यूज़र 4 एंटर करेगा तो हमारे पास मंडे डिस्प्ले होना चाहिए स्क्रीन पर। इसकी एग्जीक्यूशन में अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी सी कोडिंग करने के बाद। प्लीज़ आप वेट करें थोड़ा सा, कोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझा दूँगा कि ये किस तरह से हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। सॉरी, टाइपिंग में ये जो गलतियाँ हो जाती हैं ना, आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखा करें। और जब यूज़र 7 एंटर करेगा तो हमने थर्सडे शो करना है स्क्रीन पर। तो चलें पहले हम इसे कंपाइल करके देख लेते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली, हाँ जी, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करेगा। सबसे पहले हमने यूज़र से एक नंबर लिया है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है। इसे हमने एक वेरिएबल में स्टोर किया है जिसका नाम ए है। फिर हम स्विच के साथ उसी वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। स्विच के बाद हमने अपने केसेस लगाए हैं कि हमने कौन सी कंडीशन ट्रू होने पे क्या शो करना है। जब हमारा 1 यूज़र इंटर करेगा, 1 अगर होगा तो 1 और 1 सेम हो जाएंगे तो फ्राइडे हमारा शो हो जाएगा। इसी तरह से केस 2 जब होगा तो सैटरडे, जब यूज़र 3 इंटर करेगा तो संडे, जब यूज़र 4 इंटर करेगा तो मंडे। इधर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ नहीं की क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करें तो हमारा प्रोग्राम जब एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसके बाद वाली सारी हमें दिखाएगा कि क्या हमारा हो रहा है। वो हमसे अब नंबर मांग रहा है कि वीक का कोई नंबर इंटर करें, तो हम 7 इंटर करते हैं। वो हमें दिखा रहा है थर्सडे, क्योंकि इस केस 7 पे हमने डाला था थर्सडे। इसी तरह से हम अब डालते हैं 6, तो आप देख रहे हैं कि वो वेडनेसडे भी दिखा रहा है और थर्सडे भी दिखा रहा है। इसी वजह से हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ताकि हम अपने स्विच बॉडी से बाहर निकल जाएं। अब मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करके दिखाता हूँ। हम हर जगह पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा रहे हैं ताकि हमारा प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट हो तो वो स्विच बॉडी से बाहर निकल जाए। सॉरी, इसे कंपाइल नहीं किया। अब हम देखते हैं कि क्या ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल ब्रेक स्टेटमेंट हमारी काम कर रही है।
अब मैं आपको इसकी एग्जीक्यूशन समझा देता हूँ कि ये किस तरह से हो रहा है। जब हमने केस 4 इंटर किया है, जब हमने 4 इंटर किया है तो केस 4 के साथ वो वैल्यू मैच हो गई है, इस वजह से हमें वो मंडे प्रिंट करके दिखा रहा है। इसके बाद हमारी स्टेटमेंट जो रन होगी वो ब्रेक रन होगी। जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट रन होगी तो ये स्विच बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्योंकि हमने स्विच बॉडी के बाहर कोई कोड नहीं लिखा हुआ, इस वजह से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि इधर हमने डिफ़ॉल्ट यूज़ नहीं किया, तो हम ऐसा प्रोग्राम भी बना सकते हैं जिसमें हम डिफ़ॉल्ट यूज़ ना करें, यानी कि डिफ़ॉल्ट हमारे पास ऑप्शनल है। हम इसे यूज़ करना चाहें तो यूज़ करेंगे, अगर हमारा दिल करे तो हम इसे छोड़ सकते हैं। क्योंकि इधर हमें कंडीशन दी हुई है कि अगर यूज़र कोई नंबर इंटर करे जो कि 8 हो, 9 हो, 10 हो, तो हमने शो करना है इनवैलिड नंबर व्हेन यूज़र एंटर अदर नंबर। तो हमें डिफ़ॉल्ट लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। अपने प्रोग्राम को देखते हुए हमें डिफ़ॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा। सी आउट यू इनवैलिड नंबर। हम यूज़र को ये दिखाएंगे कि आपने एक इनवैलिड नंबर इंटर किया है, जिसकी वजह से हमारा कोई भी केस मैच नहीं होगा। अब हम एक इनवैलिड नंबर इंटर करके देखते हैं कि क्या होता है। जब हमने 8 इंटर किया तो वो हमें दिखा रहा है यू एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर, क्योंकि हमारा कोई भी केस हमारे वेरिएबल के साथ मैच नहीं हुआ, इस वजह से वो हमें इनवैलिड दिखा रहा है। डिफ़ॉल्ट वाला केस हमें दिखा रहा है। डिफ़ॉल्ट के बारे में एक और बात भी है कि हम इसे जिस जगह पे चाहें वहाँ यूज़ कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि हम इसे एंड में यूज़ करें, लेकिन क्योंकि सारी कंडीशन के फॉल्स होने पर ही ये एग्जीक्यूट होता है, इस वजह से इसे एंड में लिखा जाता है। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसे एंड में यूज़ करें, हम जहाँ मर्ज़ी चाहें इसे यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी अगली वीडियोज़ में लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि लूप्स किस लिए यूज़ होते हैं और किस तरह से यूज़ होते हैं।